परिधि एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नीलेश चौहान और आप सीख रहे हैं MS वर्ड का नेक्स्ट पार्ट। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप नई वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल ऑप्शन को चूज़ करें। टेबल ऑप्शन का अगला टैब है लेआउट। इसका पहला ऑप्शन है सिलेक्ट। इसके द्वारा हम सेल, कॉलम, रो और टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका कर्सर जहाँ पर है वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, या रो सिलेक्ट कर सकते हैं, या पूरी टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यही काम हम खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कॉलम को, यहाँ से रो को, और यहाँ पर जो मूव पॉइंटर दिख रहा है इससे आप पूरी टेबल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ से उठाकर इसे मूव भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन, जो हम पहले भी कर चुके हैं। डिज़ाइन के बॉर्डर ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन पहले हो चुका है। अगला ऑप्शन है प्रॉपर्टी। इसमें आपको 5 सेक्शन दिए गए हैं। पहला सेक्शन है टेबल, जिसमें यहाँ से हम टेबल की चौड़ाई निर्धारित कर पाएंगे कि हमको टेबल कितने इंच चौड़ी चाहिए। तो यहाँ मैं 3 लिख रहा हूँ तो हमारी टेबल 3 इंच की चौड़ाई में आ जाएगी। तो आप यहाँ पे जितनी चौड़ी टेबल चाहते हैं उतने इंच टाइप कर दें। उसके बाद टेबल को आप कहाँ रखना चाहते हैं, लेफ़्ट में, सेंटर में या राइट में, ये भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि टेबल को डॉक्यूमेंट पर कहाँ रखना है आपको। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग। इसको चलाने के लिए टेबल के अलावा डॉक्यूमेंट पर डाटा होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले कुछ मेटा टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ हम लिख देते हैं भारत इज़ द बेस्ट, और इसकी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से इसको जस्टिफाई कर देते हैं। अब टेबल छोटी होने के बावजूद भी यहाँ पर जो जगह खाली पड़ी है इसका यूज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका यूज़ करने के लिए ही इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। अभी ये ऑप्शन नन है। जैसे आप इसे अराउंड करेंगे तो टेबल के आसपास जो भी जगह खाली पड़ी है वो जगह भरा जाएगी, और आप छूटी हुई जगह का भी प्रयोग कर पाएंगे। जैसे आप अराउंड ऑप्शन को ऑन करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन ऑन हो जाता है पोजीशनिंग। इसके अंतर्गत आप टेबल की हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन और टेबल के चारों तरफ जो शब्द लिखे गए हैं उनकी टेबल से दूरी कितनी रहेगी वो निर्धारित कर सकते हैं। अगला सेक्शन है रो। यहाँ से आप रो की हाइट निर्धारित कर सकते हैं। यदि आप रो की हाइट 1 इंच चाहते हैं तो जिस रो पर कर्सर है उसकी हाइट 1 इंच हो चुकी है। ऐसे आप किसी भी रो की हाइट यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। अलाउ रो टू ब्रेक अक्रॉस पेज। यदि आप टेबल को 1 से अधिक पेजेस तक बनाते हैं और लास्ट रो पर यदि आप वर्क करते हो तो रो ब्रेक हो चुकी है, क्योंकि अंदर से ऑप्शन ऑन है। यदि आप यहाँ से इस ऑप्शन को बंद कर देंगे तो ये रो पूरी एक तरफ ही होगी, 2 पेज पर आधी आधी नहीं होगी। तो इस ऑप्शन को ऑन करने से कुछ फर्स्ट पेज पर है और कुछ सेकंड पेज पर है। इस ऑप्शन के द्वारा हम नेक्स्ट रो और प्रीवियस रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो बाहर से भी सिलेक्ट किया जा सकता है। कॉलम ऑप्शन, यहाँ से हम कॉलम की चौड़ाई निर्धारित कर सकते हैं और नेक्स्ट कॉलम और प्रीवियस कॉलम पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है सेल। सेल पर कहाँ लिखना चाहते हैं आप, ऊपर की तरफ, बीच में या नीचे की तरफ, तो वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं।
इसके लिए आगे आपको 9 ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट सेक्शन है अल्ट टैब। इसमें हम टेबल का टाइटल दे सकते हैं, उसका जो भी नाम रखना चाहें, और यहाँ पर उसके बारे में आप जो भी लिखना चाहें पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो भविष्य में आपके काम आएगा। अगला ऑप्शन डिलीट, जिसके द्वारा हम सेल, कॉलम, रो और टेबल को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कर्सर ओ पे रखा है और यहाँ से आप डिलीट सेल करते हैं, तो ये हमसे पूछ रहा है कि जब ये सेल डिलीट हो जाएगा तो इसके स्थान पर कौन से सेल को लाना है। तो हम कर देते हैं शिफ्ट से लेफ़्ट। ओके, तो ओ डिलीट हो चुका है और इधर के सभी सेल लेफ़्ट की तरफ मूव हो चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट कॉलम। जहाँ पे आपने कर्सर रखा है वह पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिलीट रो। यहाँ से पूरी रो डिलीट हो जाएगी। तो ये रो डिलीट हो चुकी है। यदि आप टेबल डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से टेबल डिलीट भी की जा सकती है। यदि आपने टेबल बना ली है और आप बीच में कोई रो और कॉलम लेना भूल गए हैं तो उसके लिए हमें अगले ऑप्शन दिए गए हैं इंसर्ट रो अबाव। इसके द्वारा हम जिस रो पर कर्सर रखा है उसके ऊपर एक नई रो ले सकते हैं और कर्सर की पोजीशन से नीचे भी एक नई रो ले सकते हैं। इसी प्रकार आप कर्सर की पोजीशन के लेफ़्ट में और राइट में एक नए कॉलम ला सकते हैं। और यदि आप केवल सेल लेना चाहते हैं तो ये छोटा सा बटन जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करें, तो ये हमसे पूछ रहा है कि जब यहाँ पे एक नया सेल आएगा तो इस सेल को कहाँ पे आप खसकाना चाहते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट सेल राइट। ओके, तो यहाँ पे नया सेल आ चुका है और बाकी सेल राइट की तरफ खसक चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज सेल, और फिलहाल ये डीएक्टिवेटेड है। इसे ऑन करने के लिए 2 या 2 से अधिक सेल को सिलेक्ट कर लें तो यह ऑप्शन ऑन हो चुका है। जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके द्वारा सिलेक्टेड सभी सेल एक बड़े सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपस में मिल जाएंगे, ताकि आप उस पर बड़ा काम कर पाएँ। और यदि आप इसे पहले ऐसा करना चाहते हैं या इन्हें तोड़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट सेल। इसके द्वारा हम किसी भी सेल में और भी रो और कॉलम बना सकते हैं। तो हमें एक रो चाहिए और 1 2 3 4 5 6 कॉलम चाहिए। तो यहाँ से आप डिसीजन ले लें और ओके कर दें, तो फिर से नए कॉलम बन चुके हैं। यदि कॉलम गलत हो गए हैं तो आप उन्हें मूव करके सुधार भी सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। इसके द्वारा आप जिस रो पे कर्सर रखेंगे उस रो से टेबल अलग अलग हो जाएगी, तो इसे स्प्लिट टेबल कहते हैं। और यदि आप इसे फिर से जोड़ना चाहते हैं तो मूव पॉइंटर को पर क्लिक करके इसे ड्रैग करें और दूसरी टेबल के पास छोड़ दें, तो ये टेबल फिर से जुड़ जाएगी। अगला ऑप्शन है ऑटो फिट। इसके अंतर्गत 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके लिए आपकी टेबल में डाटा होना चाहिए, तो मैं कुछ डाटा लिख लेता हूँ। इसका पहला ऑप्शन है ऑटो फिट कंटेंट। तो आपकी टेबल उसमें लिखे गए मैटर के हिसाब से छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो। आपकी टेबल की चौड़ाई पेज की चौड़ाई के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। यदि आप किसी भी कॉलम में टाइप करते हैं तो कॉलम की चौड़ाई बढ़ रही है पर आप चाहते हैं कॉलम की चौड़ाई ना बढ़े, तो फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप जो भी लिखेंगे कॉलम की चौड़ाई नहीं बढ़ेगी
डाटा अगली लाइन पर आ जाएगा। यहाँ से आप किसी भी रो की लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं और विड्थ ऑप्शन से आप किसी भी कॉलम की चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि रो की लंबाई अलग अलग हो गई है और सबको आप इक्वल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें, सभी रो की हाइट इक्वल हो जाएगी। और यदि आप कॉलम की चौड़ाई इक्वल करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, सभी कॉलम की चौड़ाई एक जैसी हो जाएगी। अगला सेक्शन है अलाइनमेंट। इसमें 9 अलाइनमेंट दिए गए हैं और इनको चलाने के लिए आपका कोई एक सेल बड़ा होना चाहिए। तो मैं इस सेल को बड़ा कर लेता हूँ जिसमें जी लिखा हुआ है। तो आप जी कहाँ लिखना चाहते हैं? अभी फ़िलहाल टॉप लेफ़्ट पे लिखा हुआ है, आप इसे टॉप सेंटर, टॉप राइट, सेंटर लेफ़्ट, सेंटर, सेंटर राइट, बॉटम लेफ़्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट कहीं भी लिख सकते हैं। जहां आप लिखना चाहें यहाँ से अलाइनमेंट सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। यहाँ से हम लिखने का तरीका भी बदल सकते हैं। यदि आप यहाँ लिखते हैं मोहन इज़ अ गुड बॉय, तो ये इस प्रकार लिखा हुआ है। अब इसका डायरेक्शन बदलना चाहते हैं तो इस प्रकार या इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको 3 डायरेक्शन दिए गए हैं, आपको जो उचित लगे उस पर आप वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल मार्जिन। इसके द्वारा हम सेल के चारों तरफ के मार्जिन को निर्धारित कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं। टॉप से आप कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं वो यहाँ से डिसाइड करें। बॉटम से आप कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं वो यहाँ से डिसाइड करें, जो फिलहाल 0 दे रखी है। लेफ़्ट से 0.08 राइट से भी छूटा हुआ है, इसी कारण ये फ़ॉन्ट लाइन से दूर है। यदि आप इसे 0 कर देते हैं तो हमारे टेक्स्ट लाइन के बिल्कुल पास चले जाएंगे और इसी कंडीशन में 2 कॉलम पे लिखा गया डाटा एक दूसरे के पास चला जाता है, पढ़ने में असुविधा होती है। तो लेफ़्ट राइट के मार्जिन को आप 0.08 रखें जो बाय डिफ़ॉल्ट था, ठीक है। अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल। यदि आप 2 सेल के बीच में दूरी चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन कर लें और जितनी दूरी चाहते हैं उसको यहाँ टाइप कर दें। जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं 0.2। तो सेल के बीच में दूरियाँ बढ़ चुकी है और हर सेल आपको अलग अलग नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप सेल की दूरी भी बढ़ा सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक रिसाइज टू फिट कंटेंट। यदि आप किसी भी सेल में लिखते हैं और फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑप्शन ऑन किया हुआ है तो आपका डाटा अगली लाइन पर गिर जाएगा, पर आप इसको उसी लाइन में लिखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन कर दें तो डाटा उसी लाइन में आ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। अगला ऑप्शन है सॉर्ट। इसके द्वारा हम टेबल में लिखे गए डाटा को किसी भी कॉलम के आधार पर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जमा सकते हैं। तो आप जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो आ जाएगी और यहाँ लिखा है शॉर्ट बाय, कि आप किस कॉलम के हिसाब से शॉर्ट करना चाहते हैं। तो कॉलम नंबर 1 लिखा हुआ है, या आप दूसरे कॉलम से करना चाहें तो यहाँ से कॉलम नंबर चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आप 1 को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो जो हेडिंग डली हुई है नेम, सिटी और सैलरी, ये हेडिंग बीच में आ गई है और हमारा काम बिगड़ गया है। तो यदि आप चाहते हैं कि हेडिंग वहीं रहे और नीचे का डाटा ही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमे, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है
माई लिस्ट हैज़, यहाँ से आपको हेडर रो ऑन करना है। जैसे आप हेडर रो ऑन करेंगे वैसे यहाँ पर हेडिंग दिखाई देगी कि आप किस हेडिंग के हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना चाहते हैं। तो हम नाम के हिसाब से जमाना चाहते हैं तो नाम को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो ए वाले लोग पहले आ चुके हैं और जेड वाले लास्ट में जा चुके हैं। और यदि आप इसे डिसेंडिंग करते हैं तो जेड वाले पहले होंगे और ए वाले बाद में। इस प्रकार आप हेडरों को ऑन करने के बाद ही ये काम करें। यदि आप बार बार हेडर ऑन नहीं करना चाहते हैं तो डिज़ाइन ऑप्शन में जाके कोई भी एक डिज़ाइन सिलेक्ट करें जिसमें हेडर पहले से मौजूद हो। ठीक है, तो आपकी हेडर रो निश्चित हो चुकी है तो यह ऑप्शन चालू रहेगा। यदि आप सिटी के हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जमाना चाहते हैं तो सिटी को सिलेक्ट करके ओके करें। तो ये आई वाले पहले आ चुके हैं और यू वाले बाद में जा चुके हैं। मगर हम चाहते हैं कि इसके अलावा दूसरा कॉलम भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले कॉलम के हिसाब से सेट हो जाए। जैसे यहाँ पे हमने सिटी के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाया, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे देन बाय का। शॉर्ट बाय हमने सिटी को चुन लिया है और सिटी उसके हिसाब से शॉर्ट हो चुकी है। अब हम चाहते हैं सैलरी जो है वो सिटी के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाए। तो इसको भी मैं असेंडिंग ऑर्डर रख लेता हूँ और ओके करते हैं। तो इंदौर में जिसकी सबसे कम सैलरी है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद बढ़ते क्रम में आपको दिखाई दे रही है। और उज्जैन में जिसकी सैलरी कम है वो फर्स्ट नंबर पर है और बाकी सैलरी बढ़ते क्रम में सेट हो चुकी है। तो इस प्रकार बाय देन का प्रयोग करके आप एक से अधिक कॉलम्स को भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिपीट हेडर रो। अभी हमारे पास केवल एक हेडर रो है जिस पे हेडिंग डली हुई है। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे नंबर वाली रो भी हेडर रो बन जाए तो फर्स्ट रो पे क्लिक कीजिए, रिपीट हेडर रो को सिलेक्ट कीजिए और सेकंड नंबर रो पे कर्सर रख दीजिए कहीं भी और इसी ऑप्शन को दोबारा ऑन कर दीजिए। तो इस प्रकार ये भी हेडर रो बन गई है। अब यदि आप डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग करेंगे तो इसमें लिखा गया डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट नहीं होगा। तो यहाँ से आप कितनी भी हेडर रो रिपीट कर सकते हैं या उन्हें हटा भी सकते हैं। अगला ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। हम चाहते हैं टेबल हट जाए और केवल हमारा डाटा जो इसके अंदर लिखा हुआ है यही बचे। तो यहाँ से हम इसको टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें तो ये हमसे पूछ रहा है कि आप इस डाटा को किस प्रकार सेट करना चाहते हैं। यदि आप पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें और ओके कर दें। तो ये सभी शब्द पैराग्राफ के रूप में सेट हो चुके हैं। अंडू कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेब। हम चाहते हैं कि डाटा जहाँ है वहीं रहे पर टेबल हट जाए, तो आप टेब का प्रयोग करें और ओके कर दें। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर के एल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये टेब हैं और डाटा इनके हिसाब से सेट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉमास। तो ये जो शब्द लिखे गए हैं इनके बीच में कॉमा लग जाएगा और यदि आप कॉमे वाला शब्द लिखे हैं और इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन हमने पहले सीखा था यहाँ से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो हम शब्दों को टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, कॉमा ऑप्शन सिलेक्ट हो चुका है, ओके कर दें तो फिर से टेबल बन जाएगी। और यदि आप टेबल को हटाकर उस जगह पर डैश चाहते हैं या अन्य कोई चिन्ह चाहते हैं, जैसे ऑब्लिक लगा देता हूँ मैं, तो यहाँ पे ऑब्लिक लग जाएंगे। और यदि आपने कोई काम ऑब्लिक लगाकर किया है और आप बाद में टेबल बनाना चाहते हैं तो इंसर्ट में टेबल ऑप्शन पे जाएं
कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल को सिलेक्ट करें और यहाँ से ऑब्लिक वाले चिन्ह को सिलेक्ट कर लें। ओके, तो जहाँ ऑब्लिक थे वहाँ कॉलम बन जाएंगे। तो इस प्रकार आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है फार्मूला। इसको चलाने के लिए यहाँ पर मैं एक रो बना लेता हूँ और हम सैलरी का टोटल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कर्सर रखें और इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ फार्मूला लग चुका है। सम अबाव कि जितनी भी संख्या ऊपर है इन सब का जोड़ लग जाए। ओके करें तो यहाँ पे इन सभी संख्याओं का जोड़ हो चुका है। यदि आप सम की बजाय कुछ और करना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग फार्मूले दिए गए हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं, किंतु ये सभी फार्मूले हम एक्सेल में सीखेंगे क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लगाना थोड़ा टिपिकल है। यदि यहाँ पे आप गुणा करना चाहते हैं इन सभी संख्याओं का तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें, इस फार्मूले को मिटा दें और नया फार्मूला ले लें प्रोडक्ट का, जिसे मल्टीप्लाई कहते हैं, और इसके अंदर लिख दें अबाव और नंबर फॉर्मेट में 0 ले लें। ओके, तो इन सब का गुणा हो चुका है और ये उत्तर आ चुका है। और इस प्रकार हमारा टेबल ऑप्शन समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।